मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पी साई चैतन्य ने निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से लिया अपने ओहदे का जायजा। तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं की दुआओं के साथ किया अपने काम का आगाज़। सीनियर अक़लियती कायदीन एमएलसी टिकट से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त। निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन का पुरजोर एहतजाज। केसीआर बाहैसियत सीएम के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान हर एक पानी के खतरे की हिफाजत, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी पानी को कर रहे हैं ज़ाया। जनगामा में मुनक़िदा मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बीआरएस एमएलए हरीश राव ने किया इज़हार। निज़ामाबाद रूरल हल्के में रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर श्रवण डॉक्टर दिव्या के ज़ेरे निगरानी में अरूहान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए मेगा हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। एसआर कॉलेज के एक तालिब इल्म को हॉस्टल वार्डन की जानिब से ज़द व कौफ करने पर माँ बाप ने किया कॉलेज के रूबरू एहतजाज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीनियर अक़लियती कायदीन एमएलसी टिकट से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त। निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन का पुरजोर एहतजाज। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2024 असम्बली इंतखाबात के मौके पर रियासत में मुस्लिम अक़लियत आबादी के तनासुब से मुस्लिम अक़लियती उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि तेलंगाना में 14% मुस्लिम आबादी के लिहाज से 16 नशिस्तों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए था। इसी तरह हालिया ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात के मौके पर भी रियासत की अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक करते हुए एमएलसी टिकट से महरूम रखा गया, लेकिन इम्कान था कि तेलंगाना रियासती हुकूमत एमएलए कोटा के तहत बाकी 4 सीटों में 2 मुस्लिम सीनियर कायदीन मख्तस करते हुए इन्हें मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी का भरपूर मौका फराहम करेगी। तेलंगाना के मुसलमानों की तवक्कुआत के बरखिलाफ तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों के साथ शदीद नाइंसाफ़ी करते हुए 4 एमएलसी नशिस्तों पर एक भी मुस्लिम सीनियर कायद को उम्मीदवार नामजद नहीं किया। लम्हा आखिर तक भी ये गुमान किया जा रहा था कि मुत्तहिदा रियासत बिलखुसूस तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक़ा रियासती वज़ीर और 4% रिजर्वेशन के अलमबरदार हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को एमएलए कोटा के तहत इस मरतबा एमएलसी उम्मीदवार नामजद करते हुए तेलंगाना के मुसलमानों की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाएगा। एमएलए टिकट से हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को महरूम किए जाने की इत्तला के साथ ही सारे तेलंगाना मुसलमानों ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार है और इस बात पर निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की जानिब से कल रात नेहरू पार्क सर्कल के करीब एक एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, साबिक़ा कॉरपोरेटर व
डायरेक्टर तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मोहम्मद हारून खान, साबिका सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस, साबिका कॉर्पोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, साबिका कॉप्शन मेंबर अशफाक अहमद खान, जोनल चेयरमैन ऑल इंडिया कौमी यकजहती तंजीम निजामाबाद सुमेर अहमद के हमरा, शेख जफर, मोहम्मद मीरा, एम.ए. बारी और सैकड़ों कांग्रेस पार्टी कायदीन व पार्टी वर्कर्स ने एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने तेलंगाना रियासती हुकूमत के इस एक तरफा फैसले पर अपनी शदीद नाराजगी और मजम्मत का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि अपने आप को मुस्लिम अक़लियत दोस्त कहने वाली कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक करते हुए तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन को क़यादत और नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हैं, जबकि इन्हें कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की रहनुमाई में रियासत की अक़लियतों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाया है। इन्होंने कहा कि हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर जैसे कदावर और मुल्क भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले 4% रिजर्वेशन के अलमबरदार को इनकी जद्दोजहद और खिदमात को कांग्रेस पार्टी हरगिज फरामोश और नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी, रुकने पार्लिमान कांग्रेस राहुल गांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो असर नौगौर करते हुए तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक और इनके मसाइल की एकसोई के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को अक़लियती विजरात पर फायज किया जाए। तेलंगाना के सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ है, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं है, इसलिए कि एमएलसी का टिकट दिया गया तो जो है इसमें सिर्फ एक मुसलमान का नाम नहीं है, बाकी सब ज़ात के नाम है, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं है। हालिया जो तेलंगाना स्टेट में सर्वे हुआ था, ये क्लियरली मैसेज दिया गया था कि राहुल गांधी की तरफ से कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, लेकिन कल जो एमएलसी के टिकट का ऐलान हुआ है उसके अंदर मुसलमान अदालत है। हम हुकूमत से बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड़ साहब से, खड़गे साहब से, मीनाक्षी नटराजन साहब से, राहुल गांधी साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करते हुए ना सिर्फ एमएलसी का टिकट दे बल्कि हुकूमत में भागीदारी भी मुसलमानों को यकीनी बनाए। बल्दिया इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उसमें हमारे कायदीन का ये तासुर है कि हम जब मुसलमान कैबिनेट में नहीं है या हुकूमत में भागीदारी नहीं है तो हम आवाम को क्या फेस करेंगे, हम किस अंदाज में फेस करेंगे आवाम को। हम क्या आप लोग इसके जवाब में अब पार्टी से रिजाइन करने का सोच? नहीं, पार्टी से रिजाइन, हमारा जमहूरी हक है, पार्टी में रह के हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है और हम जो सो उसका हम हक का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। और रहा हमारे हाईकमान को, रियासती हाईकमान को, मरकज़ी हाईकमान को हम ये चीज़ को जो है ना वाज़े करेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो हिसाब से 14% हमारी हिस्सेदारी है। कोई एक मुसलमान को कोई भी हो, चाहे शब्बीर साहब हो, फिरोज़ खान हो, अजहरुद्दीन हो, कोई भी तेलंगाना में कोई भी एक मुसलमान को एमएलसी देना चाहिए था। कल तक मुसलमान ये चाह रहे थे कि भाई कल ऐलान होगा, लेकिन कल शाम में जो ऐलान हुआ है जिसमें से SC, ST, BC को दिया गया है, एक CPM को दिया गया है, इसलिए शदीद नाराज़गी है। और अगर ऐसे ही अगर आगे चलते रहेगा तो मुसलमान कांग्रेस पार्टी से दूर होते जाएंगे। जिला कामारेड्डी SP के तौर पर M राजेश चंद्रा ने अपने ओहदे का जायजा लिया। जिला कामारेड्डी SP के तौर पर 2015 IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले M राजेश चंद्रा ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के हुदूद में अवाम के लिए पुलिस मुसलसल दस्तियाब में रहते हुए अवाम से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करते हुए अवाम की हिफाजत के लिए अवलीन तरजीह देने का जिला SP के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने का इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुताबिक जिला SP की हैसियत से तकर्रुर किए जाने वाले M राजेश चंद्रा ने आज जिला पुलिस दफ्तर में श्रीमती सिंधु शर्मा IPS के हाथों ओहदे का जायजा हासिल लिया। इस मौके पर जिला पुलिस ओहदेदारों ने SP से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिक़ा शिकायतों को फिलफोर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 95 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, DPO श्रीनिवास, RDO राजेंद्र कुमार, ACP श्रीनिवास, मेपमा PD राजेंद्र को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्त
दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे ज़ात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our विनायक नगर प्रेसिडेंसी स्कूल कैंपस। इंटरमीडिएट साल दुवम के सालाना इम्तहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद होने का ज़िला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इज़हार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि इंटरमीडिएट साल दुवम सालाना इम्तहानात के तहत इंटरमीडिएट साल दुवम का अंग्रेजी इम्तहान पुरअमन तौर पर मुनक़िद होने का इज़हार किया और कहा कि आज इंटरमीडिएट साल दुवम का अंग्रेजी इम्तहान मुनक़िद किया गया, जिसके लिए ज़िले में क़याम अमल में लाए गए 38 मराकिज़ में 8072 तलबा के मुंजमिला 7921 तलबा ने शिरकत की, जबकि 151 तलबा गैर हाजिर रहने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि जनरल तलबा 6792 होने के मुंजमिला 6683 तलबा ने शिरकत की, जबकि 109 तलबा गैर हाजिर होने का इज़हार किया। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में इस माह की 9 तारीख से 14 तारीख तक खुसूसी ऑफर का इनेकाद अमल में लाने का शोरूम मैनेजर प्रशांत, स्टोर हेड अक्षय ने किया इज़हार। दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी में से एक मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को अपने शहर निज़ामाबाद के शोरूम में मेन डायमंड शो का आगाज़ किया गया है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ काबिल एतमाद ज्वेलरी ब्रांड मलाबार से मुतल्लिक़ा कंपनी इस बार शहर निज़ामाबाद के शोरूम में खुसूसी डायमंड ज्वेलरी की नुमाइश का आगाज़ किया है। इस डायमंड शो में हर रोज़ ज़ेबतन करने वाले ज़ेवरात, वो शादी ब्याह के ज़ेवरात, लाइट वेट ज़ेवरात और मर्दों के ज़ेवरात के अलावा प्लाटिनियम ज़ेवरात का मजमुआ पेश कर रहे हैं। आपके पसंद के मुताबिक मलाबार गोल्ड एंड डायमंड निज़ामाबाद शोरूम में ये डायमंड शो जारी रहने का शोरूम के हेड अक्षय ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस डायमंड शो के मौके पर सोने के ज़ेवरात तरगु चार्जेस पर 25% तक छूट रहेगी और प्रीशियन एंड अनकट ज्वेलरी तरगु चार्जेस पर प्लॉट 25% तक हासिल कर सकते हैं। నిజామాబాద్ మల్బార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్లో వచ్చేసి మనకు మార్చి 9 నుండి మార్చి 14 వరకు డైమండ్ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది. సో అందరూ నిజామాబాద్ కస్టమర్స్ మన పక్క చుట్టూ ఉన్న కస్టమర్స్ కూడా ఈ ఆఫర్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మేము మనవి చేస్తున్నాము. మరి ఏంటంటే ఇంతకుముందు కన్నా ఇప్పుడు మనకు చాలా ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ వేరే వేరే రకాల నుండి వేరే వేరే ఆర్నమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. చిన్న ఆర్నమెంట్స్ కానీ పెద్ద ఆర్నమెంట్స్ కానీ ఈవెన్ నోస్పింగ్ నుంచి పెద్ద ఆర్నమెంట్ డైమండ్ నెక్లెస్ అండ్ హారం వరకు వడ్డానం వరకు కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది. సో అందరు కస్టమర్స్ దీనికి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మన निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी रूरल हल्के में दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी रूरल हल्के का तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर मोपाल मंडल के ताना कुर्दू देहात में वाक़ कंजर तालाब पर चेक डैम की तामीर से मुतल्लिक़ा अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ा डिवीज़न नंबर 5 शीशा साई नगर एंड BSNL टावर इलाके में CC रोड का संगे बुनियाद रखा और इसके अलावा डिवीज़न नंबर 4 न्यू हाउसिंग बोर्ड इलाके में भी CC रोड की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बैंक कॉलोनी के इलाके में भी तरक्याती कामों का आगाज किया गया और बोरगम P डिवीजन नंबर 5 में TUFIDC फंड से CC रोड के अलावा BT रोड के साथ साथ सेंट्रल मिडेन ब्रिज की तामीरी कामों से मुतल्लिक़ा राशि पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ पार्टी के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। रियासत की माली हालत से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुतज़ाद बयानात, कांग्रेस हुकूमत से इस्तिफ़सार, रुकन कौंसल कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
रुकन कानून साज कौंसल BRS कलवा कुंटला कविता ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता 15 माह के दौरान हासिल करदा 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च के सरफे की तफसीलात पर मबनी व्हाइट पेपर जारी करे। इन्होंने रेवंत रेड्डी पर आवाम को गुमराह करने और तेलंगाना की माली हालत को अबतर जाहिर करते हुए रियासत की शाख को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी का तेलंगाना तहरीक में कोई किरदार नहीं था। वो रियासत को तरक्की की सिमत गामजन करने के बजाय झूठे दावे कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में दिल्ली में गलत बयानी से काम लिया कि तेलंगाना शदीद माली बहरान का शिकार है। इस तरह रेवंत रेड्डी रियासत को बदनाम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के दावों को रद्द करते हुए कविता ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के डेटा का हवाला दिया और कहा कि तेलंगाना हर माह औसतन 18,500 करोड़ रुपये रेवेन्यू पैदा करता है, जिसमें से 6,500 करोड़ रुपये तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए मख्तस किए जाते हैं। हुकूमत के पास अब भी 12,000 करोड़ रुपये बाकी रहते हैं। कविता ने इस्तफसार किया कि जब हुकूमत के पास माहाना इतनी ताख़ैर रकम बाकी रहती है तो फिर कांग्रेस हुकूमत ने 1.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च क्यों हासिल किया? आखिर खर्च की रकम कहां खर्च की गई? इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर माह औसतन 10,000 करोड़ रुपये खर्च ले रही है, मगर इसमें से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपये ही तरक्याती कामों पर खर्च किए जा रहे हैं। MLC कविता ने रेवंत रेड्डी के बयानात पर शदीद तनकीद की और इनके बयानात को मुतज़ाद करार देते हुए कहा कि एक तरफ रेवंत रेड्डी दावा करते हैं कि रियासती हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए 500 करोड़ रुपये भी नहीं है, दूसरी तरफ तो वो तेलंगाना न्यूयॉर्क की तर्ज पर तरक्की देने की बात करते हैं। इन्होंने तंज करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को बुनियादी बातों का तक अहम व अधिकार नहीं है। अगर हुकूमत 500 करोड़ रुपये तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने से कासिर है तो फिर न्यूयॉर्क के साथ मुआवजाना करने का क्या जवाब है? कविता ने BRS हुकूमत के माली रिकॉर्ड का हवाला दिया और कहा कि BRS हुकूमत ने अपने दौर में कुल 4.3 लाख करोड़ रुपये खर्च हासिल किया था, जिसमें से 38,000 करोड़ रुपये मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए हासिल किए गए, लेकिन इन खर्चात से 50 लाख करोड़ रुपये के असासे पैदा किए। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि इंतखाबी वादों पर अमलावरी का क्या हुआ? खवातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत 1 तोला सोना, कॉलेज तालिबात को इलेक्ट्रिक स्कूटी, सोशल सिक्योरिटी पेंशन को 4,000 रुपये माहाना करने के तमाम वादे बरफदान की नजर कर दिए गए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत को तमाम मामलात में शफाफियत इख्तियार करनी चाहिए। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च तो ले लिया, लेकिन अवाम को ये नहीं बताया कि ये रकम कहाँ खर्च की गई। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को कम अज कम मुख्तलिफ हीला बहानों के बजाय हुकूमत के बकाया 45 माह के दौरान तरक्याती कामों पर एक ब्लूप्रिंट तो जारी करना चाहिए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर PSI चैतन्या ने ओहदे का लिया जायजा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से PSI चैतन्या ने ओहदे का जायजा हासिल किया। 2016 IPS बैच से ताल्लुक रखने वाले PSI चैतन्या, जो कि कल तक नारकोटिक्स सेक्शन में SP के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, हाल ही में रियासत में 21 IPS का तबादला अमल में लाने के मौके पर साई चैतन्या को निजामाबाद CP के तौर पर तकर्रुर करने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। बरोज़े पीर शहर निजामाबाद में तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं की मौजूदगी व मजहबी रसूमात की अंजामदही के साथ ओहदे का PSI चैतन्या ने जायजा हासिल किया। इस मौके पर मौलाना खालिद व हैदर खासमी ने इनके हक में दुआ की। सबको आदाब। आज मैं कोतवाली शहर निज़ामाबाद का चार्ज लिया हूँ। इस मौका देने के लिए मैं अपना राज्य सरकार को और हमारा ऑनरेबल CM साहब को और हमारा सीनियर्स सारे सीनियर्स को बहुत आभारी हूँ। और इस मौके पे हम ये थोड़ा हमारे जो एम्स और गोल्स जो सबको क्लियर रखना चाह रहा हूँ, सबको बताना चाह रहा हूँ। हम सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का यहाँ पे अमन और शांति बरकरार कर रखने के लिए सब कुछ हर तरह से हम लोग कोशिश जारी रहेगा। और साथ साथ वुमेन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग देने वाले। कोई भी अक्यूज्ड हो जो वुमेन सेफ्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन तुरंत होगा और सख्त एक्शन कार्रवाई होगा। और तीसरा जो पॉइंट हम बोलना चाह रहे हैं, ये ड्रग्स के अगेंस्ट। मैं पहले नारकोटिक्स ब्यूरो में काम करके आया हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि ड्रग्स का कितना इम्पैक्ट होता है सोसाइटी को। उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि हमारा शहर निज़ामाबाद को ड्रग्स फ्री करें।
और आखिरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल अब सभी लोग देख रहे हैं साइबर क्राइम का प्रॉब्लम जो हर जगह फैल रहा है। ये नहीं कि ये शहरों का बात है, अभी गांव तक पहुंच गया। और हम ये भी देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ना ही गरीब पढ़े लिखे आदमी भी उसमें फंस रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक स्पेशल एक्शन प्लान और अभी लेके आएंगे, ताकि इस हमारा सोसाइटी को, हमारा जितने भी लोग को इससे हम बचा के रखें। थैंक यू। जय हिंद। होली और फर्स्ट फ्राइडे, रमजान का सेकंड फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे हो गया। उसके लिए किस तरह प्रिपेयर? पहली बार नहीं है, जैसे बोला, ये हमारा अमन और शांति बरकरार कर रखने का सभी लोग का ताउन चाहिए। और मेरे को उम्मीद है यहाँ के हमारे शहर निज़ामाबाद या पूरा निज़ामाबाद कमिश्नरेट के जितने भी अवाम है हमको साथ देंगे। उसके लिए हम लोग प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल्स रखेंगे, ताकि ये दोनों, जैसे ये रमज़ान पाक महीना है, साथ साथ होली भी जश्न मनाने का टाइम है, कोई भी बिना इश्यू के सभी लोग अपना अपना त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए हम सारी अरेंजमेंट्स करेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी पानी को ज़ाय करने का साबिका वजीर बीआरएस एमएलए हरीश राव ने किया इजहार। जनागामा में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिका वजीर एमएलए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी में इंतजामी सलाहियतों की कमी है, इसलिए नलगोंडा के अलावा जिला महबूब नगर में फसलें खुश्क हो रही है और वरंगल जिले में कई लाख एकड़ पर मबनी फसलें खुश्क हो गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की ही नाकामी से ही इस तरह के फसलें खुश्क हो रही है। इसके बावजूद सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से इस जानिब तवज्जो न देना मनाए खैस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि देवातुला प्रोजेक्ट के तहत 33 दिन पंप को नहीं खोलने की वजह से मुत्तहिदा वरंगल जिले में आपाशी के खैहत से 1 लाख एकड़ पर मबनी फसलें खुश्क होने का इजहार किया। ఎండలు కొట్టి పంటలు ఎండిపోతే హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారు ఆనందపడుతుండ్రు అని మాట్లాడండి. అంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి పరిస్థితి ఎట్లుందంటే, ఎండలు మరి పోయిన సంవత్సరం కొట్టలేదా? కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎండలు కొట్టలేదా? అప్పుడు ఎందుకు ఎండలేదు పంటలు? ఇప్పుడే ఎందుకు ఎండుతున్నాయి? ఎండలు ఎప్పుడు కొడతాయి. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కొట్టినాయి, ఇప్పుడు కూడా కొడుతున్నాయి. మరి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎండలు కొట్టినా మండు టెండల్లో, వాగుల్లో, వంకల్లో చెక్ డ్యాములు మత్తళ్ళు దుంకినాయి, చెరువులు అలుగులు దుంకినాయి. కనుక ఏ రోజు కూడా 1 ఎకరా కూడా పంట ఎండకుండా కేసీఆర్ గారి పాలనలో పంట పండింది. అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు పాలన చేతగాక ప్రకృతిపై నిందలు వేస్తున్నాడు, ప్రతిపక్షాల మీద నిందలు వేసి తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిన కరువు. ఇది ఎందుకు ఈ మాట నేను అంటున్నా? దేవాదులలో ఓఎండ్ఎం కాంట్రాక్టర్కు 7 కోట్ల రూపాయల బిల్లు ఇవ్వకపోవడం వల్ల 33 రోజులు పంపులు మోటార్లు ఆన్ చేయలేదు. 33 రోజులు ఒకవేళ పంపులు మోటార్లు ఆన్ చేసి మన రిజర్వాయర్లన్నీ నింపి పెట్టుకుంటే ఇవాళ ఈ కరువు వస్తుండేనా? రేవంత్ రెడ్డి తన చేతగాంతనాన్ని, తన తప్పిదాన్ని తప్పించుకోవడానికి హరీష్ రావు గారి మీదనో కేటీఆర్ గారి మీద నిందలేసుడో, ఎండల మీద, కాలం ప్రకృతి మీద నిందలు వేసో నెపాలు పెట్టి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాడు. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर श्रवण डॉक्टर दिव्या के ज़ेर निगरानी में अरूहन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए मेगा हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। निज़ामाबाद के बोरगम मुज़ाफ़ाती इलाके में अरूहन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिब्बी अमला डॉक्टर श्रवण डॉक्टर दिव्या के तवस्त से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तामीर इम्काना के मजदूरों की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। इस तिब्बी कैंप में माहिर तजुर्बेकार तिब्बी अमले की जानिब से शुगर का टेस्ट, आँखों का चेकअप के अलावा दीगर टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई और मासूम बच्चों व खवातीन के अलावा मुमिरीन को कई किस्म के तिब्बी टेस्ट करते हुए मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों की जानिब से फराहम करदा अद्वियात की मुफ्त फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रुचिता, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर श्रीप्रिया, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर रवि के अलावा दीगर ने शिरकत। ఆరోహన్ ఫౌండేషన్ నుంచి మేము ఈరోజు బోర్గావ్ దగ్గర ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేశాము. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అరౌండ్ 50 to 60 మెంబర్స్ వచ్చారు. అంటే వాళ్ళకందరికీ హెల్త్ చెకప్ చేసాము, ఐ చెకప్, బీపీ చెక్ చేయడము, షుగర్ చెక్ చేయడము. వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే అవన్నీ చూసి మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి రిఫర్ చేసుకున్నాము.
ప్లస్ ఇక్కడ మనకి వివిధ ఫార్మా కంపెనీల నుంచి వెళ్ళి కొన్ని మెడికేషన్స్ కూడా ఉచితంగా వచ్చాయి. అవి కూడా వాళ్ళకి ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం అనమాట. ఇక్కడ హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో వివిధ రకాల పరీక్షలు చేసాము. బీపీ, షుగర్, మళ్ళీ ఐ చెకప్ ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ చాలామంది శ్రమికులు వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ మేము ఉచితంగా సేవ చేయదలుచుకున్నాము. మాకు చాలామంది నుంచి ఉచితంగా మెడిసిన్స్ వచ్చాయి. సో మేము అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము. మాకు మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ ఓనర్ గానికి, శ్రీనివాస్ సార్ గానికి మేము థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాము. మళ్ళీ మేము ఫ్యూచర్లో ఇలాంటివన్నీ చేయాలని చాలా కోరుకుంటున్నాము. మేము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి చాలా రెడీగా ఉన్నాము. మీకు ఏమైనా కావాలంటే కూడా మమ్మల్ని వచ్చి అడగవచ్చు. एसआर कॉलेज के एक तालिब इल्म को हॉस्टल वार्डन की जानिब से ज़द-व-कौब करने पर माँ बाप ने कॉलेज के रूबरू एहतजाज किया। जिला निज़ामाबाद के आरमूर रोड पर वाक़ एसआर कॉलेज में ज़ेरे तालीम तालिब इल्म पर वार्डन ने हमला किया। जिला निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले वहाजुद्दीन इंटरमीडिएट साले दुव्वम में ज़ेरे तालीम है। इम्तिहानात के मद्देनज़र वहाजुद्दीन हॉस्टल में रहते हुए पढ़ रहे थे, लेकिन हॉस्टल वार्डन की जानिब से पढ़ाई किए बगैर महूख़्वाब होने के ताल्लुक़ से ज़द-व-कौब किए जाने के बायस मुतासिरा वहाजुद्दीन ने कहा कि माह रमज़ान होने के मौके पर रोज़ा रहते हुए पढ़ने के दौरान किसी भी गलती किए बगैर ज़द-व-कौब करने के ताल्लुक से इन्होंने अपने माँ बाप को बजरिए फ़ोन के तहत आगाही फराहम की। तब इनके अफराद ख़ानदान ने हॉस्टल प्रिंसिपल से मुलाकात करते हुए वार्डन के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया, लेकिन तब तक ही वार्डन को वहाँ से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया गया। ताहम इनके अफराद ख़ानदान ने निज़ामाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत की और इस वाक़े के ताल्लुक से मुकामी तौर पर रहने वाले प्रिंसिपल हनुमंत राव ने इस वाक़े के ताल्लुक से वजाहत तलब किया। तब हॉस्टल में किसी भी तरह का वाक़या पेश न आने के ताल्लुक से बताया गया। संडे था तो प्रिंसिपल सर भी बोले रेस्ट दे दो बोल के आफ्टरनून में सबको, मगर सर रेस्ट नहीं दे के स्टडी आवर बिठाए सबको। तो फिर स्टडी आवर में नीचे मुंडी डाल के पढ़ ले रहा था मैं, तो उन्होंने आके सो गया क्या बोल के उठा के गालियाँ दे के फिर बाहर लेके गए, क्वेश्चंस पूछ के मारना चालू करे। खांधे पे, गर्दन पे और पीठ में मारे। खांधे पे मारे और यहाँ गर्दन पे। कपड़े निकाल के बता, पूरी निकाल दो जी। अभी इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पीएसआई चैतन्य ने निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से लिया अपने ओहदे का जायजा। तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं की दुआओं के साथ किया अपने काम का आगाज। सीनियर अक़लियती कायदीन एमएलसी टिकट से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त। निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन का पुरजोर एहतजाज। केसीआर बाहैसियत सीएम के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान हर एक पानी के खतरे की हिफाजत, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी पानी को कर रहे हैं ज़ाया। जनगामा में मुनक़िदा मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बीआरएस एमएलए हरीश राव ने किया इज़हार। निज़ामाबाद रूरल हल्के में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर श्रवण डॉक्टर दिव्या के ज़ेरे निगरानी में अरूहन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए मेगा हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। एसआर कॉलेज के एक तालिब इल्म को हॉस्टल वार्डन की जानिब से ज़द-व-कौब करने पर माँ बाप ने किया कॉलेज के रूबरू एहतजाज। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।